राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के तीसरे अध्याय से 27वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूं, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग 27वां श्लोक। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रसित होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य: दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भवित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, सामान्य स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह श्री कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर होना चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रसित रहता है, जिससे वह श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्यों को गुण प्रदत्त होते हैं, परंतु उन कार्यों में आसक्त होकर मैं करता हूं, ये भाव व्यक्ति में अहंकार के कारण आ जाता है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर शब्द अहंकार विमूढ़ आत्मा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अहंकार से पूरी तरह ग्रसित जीवात्मा विमूढ़ आत्मा हो जाती है, यानी वो मोह में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि हमारा परम लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण हैं और ये सभी कार्य भी उन्हीं के लिए किए जा रहे हैं।
हमारे सभी गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि भगवान ने हम सभी के अंदर अच्छे गुण दिए हैं। दोस्तों, इसका बिल्कुल एक प्रासंगिक उदाहरण आप भौतिक जगत में देख सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी तकनीकी सहायता के एक अच्छे गायक होते हैं, अच्छा नृत्य कर लेते हैं और उनका दिमाग तो कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज चलता है। तब सब लोग ये मानते हैं कि ये गुण तो स्वयं भगवान ने इनको दिए हैं, वरना बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी के सिखाए इनके पास इतने प्रभावशाली गुण कहां से आए। जिस प्रकार हम छोटे बच्चों को देखकर ये समझ जाते हैं कि भगवान द्वारा इनके अंदर ये गुण दिए गए हैं, बिल्कुल इसी प्रकार भगवान ने हम सभी को गुण दिए हैं ताकि उन गुणों का उपयोग करके हम इस संसार में अपने अच्छे कर्म कर सकें, ना कि उन गुणों से अहंकार उत्पन्न हो जाए, अपने आप को ही कर्ता मानने लगे। ये गुण हमारे ही हैं, हमारे द्वारा निर्मित किए गए हैं, इस तरह से सोच के उन गुणों से कर्म करके जो कर्मफल मिला है उसे भोगने निकल जाएं। ये सब काम करने के लिए भगवान ने हमें इतने सुंदर गुण नहीं दिए। जिस प्रकार एक माता अपने किसी भी बच्चे में भेद नहीं करती, बिल्कुल उसी प्रकार भगवान हम में से किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते। उन्होंने हम सभी को वही गुण दिए हैं जो आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य में देख पाते हो, वो गुण आपके अंदर भी हैं। आपको बस करना ये है कि अपने उन गुणों को समझने के लिए सबसे पहले भगवान को समर्पित होना है, ये मानकर चलना है कि वो सभी गुण आपको उन्हीं के द्वारा प्रदत्त हैं और उनके कुछ गुण हमारे अंदर भी हैं। बस ये मानकर अगर आप चलोगे, ना तो आप अपने गुणों में मोहित हो जाओगे और ना ही कर्ता भाव से आपको अहंकार आएगा। आप इसको बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे हमारे माता पिता के जो गुण होते हैं, जिन्हें हम जीन्स कहते हैं, वो हमारे अंदर भी आते हैं। उन्हें जो शारीरिक समस्याएं होती हैं वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी आती हैं, क्योंकि ये शरीर उन्हीं से प्राप्त है। बिल्कुल इसी प्रकार ये जीवात्मा भगवान का ही अंश है। भगवान के पास जो सात्विक गुण हैं वो हम सब में हैं, परंतु हम अपनी विमूढ़ता में इन गुणों पर ध्यान ना देने की बजाय सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं, जिससे हम अपने इन अलौकिक शक्तियों का आभास नहीं कर पाते। इसी से संबंधित मैंने एक बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा कि जिस प्रकार वृद्धावस्था हमारा रूप हर लेती है, मृत्यु हमारे प्राण हमसे छीन लेती है, बिल्कुल इसी प्रकार किसी चीज़ की इच्छा या लालच हमारा धैर्य हमसे छीन लेती है, क्रोध हमारी संपत्ति हमसे छीन लेता है, किसी से जलन या ईर्ष्या करना हमारा धर्माचार हमसे छीन लेता है, काम वासना
हमारी लज्जा हमसे छीन लेती है और बिल्कुल इसी प्रकार अहंकार हमारे सभी गुणों का नाश कर देता है। इसीलिए दोस्तों, जो भगवान ने हमें अच्छे गुण दिए हैं उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जैसे आपके पास गुड़ है तो उसमें चींटियां तो लगेंगी ही, उस गुड़ को संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल इसी प्रकार भगवान ने जो अच्छे गुण हमें दिए हैं उनको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी तरह के लालच में, क्रोध में, मोह में फंस के अपने गुणों का हनन मत होने दीजिए। और दोस्तों, जैसा मैंने उदाहरण के साथ आपको समझाया कि गुड़ में चींटियां खुद नहीं लगती, हमारी लापरवाही में हम उसका ध्यान नहीं देते इसीलिए लग जाती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे अच्छे गुणों में दोष इसीलिए लग जाते हैं क्योंकि हम सावधानी से नहीं रहते। एक और बात इसमें कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार अगर किसी को उसके पूर्वजों से अच्छे गुण मिले हों, अच्छा शारीरिक बल मिला हो, परंतु वो अपनी मूर्खता में कुछ गलत पदार्थों का सेवन करे, अपनी सेहत बिगाड़ ले, तो इसमें इन दोषों में उसके पूर्वजों की कोई गलती नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार हमें भगवान से अच्छे गुण मिले हैं, हम अपनी मूर्खता में गलत काम करके अपने गुणों को दोषों में परिवर्तित कर लें, इसमें भी भगवान की कोई गलती नहीं। और अंततोगत्वा हमें बस इतना ही जानना है कि यहाँ सभी कारणों के कारण केवल भगवान हैं और प्रकृति द्वारा जो भी गुण हमें प्रदत्त हुए हैं उनका उपयोग हमें केवल भगवान की सेवा के लिए ही करना है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।